नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स 2025 के बारे में। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी की गई है, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है वो है 85। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे राइट होगा 85। बात करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हाइलाइट्स की, तो इसमें टॉप कंट्री में सिंगापुर है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है 2025 में। ठीक है, ये रिलीज कब किया गया था? तो इसकी रिलीज डेट है 15 अक्टूबर 2025। ठीक है, पब्लिश्ड बाय हेनली पार्टनर्स, लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म के द्वारा इसको जारी किया गया है रिपोर्ट को। और भारत का इस रिपोर्ट में 2025 में 5 स्थान गिरकर 85वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, पहले 2024 में भारत का जो स्थान था वो 80 नंबर पे था। ठीक है, इस बार वो 85 हो गया है। ठीक है, और इसमें टॉप कंट्री सिंगापुर है, जो 183 वीज़ा फ्री कंट्री में घूम सकता है। ठीक है, इंडिया रैंक, अगर हाईएस्ट रैंक की बात करें तो 71 रैंक रही थी 2006 में, और सबसे लोएस्ट रैंक की बात करें तो 90 रही थी 2021 में। और इस साल यूएसए की रैंक है 12th नंबर पे, यूएसए है, और यूके की रैंक है 8वें स्थान पे। ठीक है, और यूएई ने इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट लिया है और 10वें स्थान से सीधा 8वें स्थान पर आ गया है। और लास्ट कुछ ईयर्स में बात करें चाइना की, तो चाइना ने 94 से 64 पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट एसएसएफ रिपोर्ट 2025 कौन से संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट है, ये जारी की गई है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट एसएसएफ रिपोर्ट 2025 है, ये पहली बार जारी की गई है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कब जारी की गई है? तो इसको जारी किया गया है 14 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड ए ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ फाइनेंस फ्लो टू फॉरेस्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जो इन्वेस्टमेंट था फॉरेस्ट में वो था 84 मिलियन यूएसडी डॉलर। बट इनके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक का जो टारगेट है वो 300 मिलियन एनुअली होना चाहिए, 300 मिलियन यूएसडी डॉलर एनुअली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में रैंक क्या रही है? तो भारत है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक 2025 में 102 नंबर पे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 102। ठीक है, और इस बार इनका जो स्कोर रहा है वो रहा है 25.8%। ठीक है, और ये रैंक है, ये टोटल 123 देशों की सूची में पोजीशन भारत की 102 नंबर पे रही है। ठीक है, और स्कोर उन्होंने किया है 25.8। ठीक है, वही बात करें 2024 की, तो 2024 में भारत का रैंक था 105 नंबर पे। ठीक है, और स्कोर रहा था भारत का उस टाइम 27.3। ठीक है, और अगर हम कंपैरिजन करें भारत के पड़ोसी देशों से, तो अभी पाकिस्तान की जो रैंक है इस लिस्ट में, तो वो है 106 नंबर पे। वही बांग्लादेश है 114 नंबर पे, और नेपाल रहा है 85 पे। बात करें हम चीन की, तो चीन है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन के साथ 1 से 25 के बीच में अपनी रैंक रखता है। ठीक है, और इसमें टॉप रैंक की अगर हम बात करें तो टॉप रैंक पे हम अर्मानिया है फर्स्ट पे, बेलारूस है सेकंड पे, और वही लोवेस्ट रैंक की बात करें तो 123 नंबर पे है सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की है? तो चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट है, ये 2025 की जारी की है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ में इसका एक सम्मेलन हुआ था, 29वां सम्मेलन, इसमें यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इस बार चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया गया है। और ये रिपोर्ट है, ये 2008 से आज तक 2008 से कंटिन्यू प्रकाशित की जा रही है। और इस रिपोर्ट में कुछ इंडिकेटर इस बार शामिल किए गए हैं, जो कोज ऑफ डेथ, एडप्शन स्टैटिक, ओवरऑल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन, यूज ऑफ मोबाइल एंड अदर डिवाइसेस, ये सभी इंडिकेटर है वो इस बार इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
में 2025 की हरूर इंडिया रिच लिस्ट में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो हरूर इंडिया रिच लिस्ट है, इसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है वो है मुकेश अंबानी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, मुकेश अंबानी। और ये हरूर रिसर्च इंस्टीट्यूट और M3M इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इस बार इसका 14वां संस्करण जारी किया गया है। और इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी। सबसे अमीर महिला की अगर हम बात करें तो वो है रोशनी नादर। और सबसे युवा अरबपति रहे हैं अरविंद श्रीनिवास। और नई एंट्री की अगर बात करें तो वो रही है शाहरुख खान की। और सबसे तेज वर्दी कर रहे हैं नीरज बजाज। और इस सूची में अरबपतियों की हम कुल संख्या जाने तो 350 प्लस इस सूची में अरबपति रहे हैं। और हरूर रिपोर्ट है, ये एक वैश्विक शोध मीडिया और इवेंट समूह है। इनकी शुरुआत 1999 में हुई थी इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बल्लेबाज ने आईसीसी T20 बल्लेबाज रैंकिंग में अब तक के सबसे अधिक रेटिंग अंक हासिल किया है? तो वो किया है अभिषेक शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, अभिषेक शर्मा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक शर्मा ने T20 बल्लेबाजों की बैटिंग रैंकिंग में 931 अंक हासिल किया है, जो सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये डेविड मेलन का रिकॉर्ड था, जिन्होंने 919 अंक के साथ सर्वोत्तम T20 बल्लेबाज रैंकिंग अंक बनाए थे। इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने सूर्य कुमार यादव का 912 अंक और विराट कोहली का 909 अंक के दिग्गज प्लेयरों को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2023 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा रहा है? तो वो रहा है कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, कोलकाता। और कोलकाता है भारत के सबसे सुरक्षित शहर में लगातार चौथी बार इस पोजीशन पे अपना स्थान बनाया है। और जस्ट इसके विपरीत अगर हम बात करें तो कोच्चि केरल है, जो सबसे असुरक्षित शहर में रहा है, जहां अपराध की जो दर है वो पर लाख 3192.4 प्रति लाख रहा है। और कोलकाता की अगर हम बात करें तो 83.9 प्रति लाख व्यक्ति रहा है। और भारत की राष्ट्रीय औसत अपराध दर की अगर हम बात करें तो वो है 433 मामला प्रति लाख। ठीक है। और ये रिपोर्ट कब जारी की गई है? ये रिपोर्ट जारी की गई है 7 अक्टूबर 2025 को। और अगर हम बात करें अपराध राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के बारे में, तो इसके निर्देशक है आलोक रंजन। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी 1986 में। और ये किसके अधीन रहता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और इसने अपनी पहली रिपोर्ट कब जारी की थी? पहली रिपोर्ट जारी की थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये की है ILO ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। कब की गई थी? सितंबर 2025 में। और इसके मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो दुनिया पहले से अधिक समृद्ध, स्वस्थ और शिक्षित है, लेकिन असमानता और लाभों का विवरण काफी असमान रहा है। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है। और बात करें हम बाल श्रम की, तो 1995 में बाल श्रम जो 5 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की से जो काम करवाया जाता था वो 20.6% था, जो घटकर अभी काफ़ी सुधार हुआ है और 2024 में वो 7.8% रह गया है। वहीं बात करें हम गरीबी की, तो गरीबी 1995 में 39% थी, वो घट के 2023 में 10% रह गई है। और ILO है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश की अगर बात करें तो 187 सदस्य कंट्री है इसकी। और स्थापना की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार 2025 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, मुकेश अंबानी। और फोर्ब्स इंडिया 100 रिच 2025 रिपोर्ट है, यह अक्टूबर 2025 में जारी करने वाला है। फोर्ब्स अमेरिका की एक वैश्विक मीडिया कंपनी है, इसका मुख्यालय न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। और बात करें हम भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की, तो मुकेश अंबानी है पहले स्थान पर। लगातार 14वीं बार वो इस स्थान पर अपना पोजीशन बरकरार रखा है। कुल संपत्ति है 105 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में उनमें 12% की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी,
92 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ। तीसरे स्थान पर रही है सावित्री जिंदल जो 40.2 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रही है। और बिगेस्ट गेनर की अगर हम बात करें तो सुनील भारती मित्तल है जिन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है इस साल। भारतीय इंटरप्राइजेज के मालिक है। संपत्ति में 3.5 अरब यूएसडी की वृद्धि हुई है। और रैंक की अगर हम बात करें तो 7वें स्थान पे थे लास्ट ईयर और अभी डायरेक्ट चौथे स्थान पे आ गए हैं। कुल संपत्ति की अगर बात करें तो 34.2 अरब डॉलर उनकी कुल संपत्ति रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इस लिस्ट में भारत की जो रैंक है वो है 155 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 155। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है 155वें स्थान पर है। ठीक है। की फैक्ट की बात करें तो ये कौन पब्लिश करता है? तो इसको पब्लिश किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स और इनके जो पार्टनरशिप है विथ एल्फा जियो के साथ। ठीक है, इनके द्वारा ये लिस्ट है ये पब्लिश की जाती है इंडेक्स। ठीक है। टॉप रैंक कंट्री की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे नॉर्वे, सिंगापुर फोर्थ पे और स्वीडन है वो फिफ्थ स्थान पे है। और वहीं बात करें हम बॉटम 5 की तो सूडान है, साउथ सूडान 226 नंबर पे है। ठीक है। लेबनान 225, हेती 224, सूडान 223 और पाकिस्तान है 222 नंबर पे इस लिस्ट में आते हैं। वही बात करें इंडिया की रैंक की तो इंडिया की रैंक है 155वें नंबर पे आउट ऑफ 226 कंट्री। ठीक है। इस कंट्री में इस लिस्ट में पहली बार हुआ है कि 226 कंट्रीज को शामिल किया गया है। और बात करें इस इंडेक्स की जो कौन से पैरामीटर के देखते हुए इन लिस्ट को जारी किया जाता है तो इसमें मेन 2 पैरामीटर्स है जिसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट जारी की जाती है। पहला है रिस्क एक्सपोजर और दूसरा है रेजिलेंस कैपेसिटी। ठीक है। रिस्क की अगर हम बात करें तो एक देश में इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना रिस्क ले सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर ये निर्धारित करता है। दूसरा है रेजिलेंस, एक देश की इमरजेंसी प्रॉब्लम को कितना कंट्रोल कर सकता है और अपने इन्वेस्टर को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है उसके हिसाब से ये लिस्ट निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2025 है, ये कौन से संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। एडेप्शन गैप रिपोर्ट है ये 2025 का मुख्य फोकस किस चीज पे रखा गया है? तो वो है एडेप्शन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनेंशियल गैप के बीच में। ठीक है। एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2025 है, इसमें यह मापा जाता है कि जो देश में क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटने के लिए हमारी कितनी तैयारी है और उस पर कितना निवेश किया जा रहा है, इस विषय पे इस रिपोर्ट में चर्चा की जाती है। बात करते हैं हम यूएनईपी की, तो यूएनईपी है इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। ठीक है। इसकी मेंबर कंट्री की अगर हम बात करें तो 193 इसमें टोटल मेंबर है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।